नमस्कार जी, ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7। यदि आपका डीओबी के अंदर 7 नंबर मिसिंग है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नंबर 7 का आज रेमेडीज बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपका मूलांक या भाग्यांक भी अगर आप 7 नंबर से रूल करते हैं, यदि आपकी जन्म की तारीख 7 तारीख 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये आपका भाग्यांक भी 7 है। बात करते हैं नंबर 7 किसका होता है। अगर ग्रहों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो केतु ग्रह का होता है। और केतु ग्रह कैसे हैं कि जिसका उपाय करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ फल मिलेगा। कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा और भाग से भी ज़्यादा देने वाला अगर ग्रह है तो केतु। अब केतु ग्रह होता क्या है और कहीं न कहीं इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आती है। बोलते हैं कि कुछ भी अगर समस्या है, कैसी भी समस्या है, तो उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। नहीं कि प्रॉब्लम है, मेरे पास दिक्कत है, हमें ये समस्या है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं होता है, उस पर समाधान करना पड़ता है। और जब केतु की पीड़ा तब होती है जब उस इंसान को प्रॉब्लम का हमें सही से सोल्यूशन या समाधान नहीं मिल पाता है तो इंसान तकलीफे में होता है। कहते हैं कि प्रॉब्लम तो इंसान को बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा होता है। इंसान की प्रॉब्लम जो होती है, समस्याएं छोटी होती है, बट उसको सोच सोच के हम उसको बहुत बड़ा क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम छोटी होती है बट उसको हमारा सोच जो होता है ना वो बहुत बड़ा कर देता है। यानी कि 10% समस्या है और 90% हम उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो वह जीवन में पेन बना रहता है, तकलीफ होता है। तो इन चीज़ों का सीधा संबंध किससे होता है? केतु ग्रह से होता है, नंबर 7 से होता है। केतु का काम केतु हमारा क्या है? लोअर पार्ट, अपर पार्ट तो राहु हो गया। अब समझना सिंपल सा कि केतु चीज़ें जब खराब कैसे होता है, सीधा संबंध केतु से होता है। केतु खराब होने पर व्यक्ति जो होता है ना वो अपना उसका जो रवैया, हाव भाव वो बिल्कुल फूल जैसा हो जाता है। बोलते ना कि कभी कभी व्यक्ति बेवकूफ़ जैसा, मूर्ख जैसा भी हरकत करते हैं। माइंड नहीं कीजिएगा इस वर्ड को, बट कैसे आप समझिएगा, कहीं न कहीं आपसे ही गलतियाँ होती हैं जिनका केतु खराब होता है। ऐसे लोग होता है ना कि अपने ही पैसे को गलत जगह पर, उल्टी सीधी जगहों पर पैसा लगाते रहें। पैसा तो आपके पास आया लेकिन आपके हाथ से वो पैसा जब फिसलने लगेगा, निकलने लगेगा, कुछ न कुछ कारण से पैसे निकलते रहे। इसके साथ साथ क्या होता है, जब केतु की आपकी जो है ना दशा अगर आती है या अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति जो है ना बोलता है कि 7 साल केतु के ज़्यादातर लोगों के जीवन में बड़े पेनफुल होते हैं, तकलीफ वाला समय होता है। लेकिन किन लोगों को पेन नहीं होता है? जो अपने जाने अनजाने में या जानबूझ के कोई गलती नहीं करते हैं, अपनी समझदारी पर कायम रहते हैं। और केतु किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि उसको ये जानना जरूरी होगा कि आपका जो केतु है ना, मान लिया आपके डीओबी नहीं, नंबर नहीं है, मिसिंग है। जब मिसिंग है तो वही नंबर आपके, वही ग्रह आपके कैसे निगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ में लाएगा, और अगर प्रेजेंट है तो आपको पॉजिटिव देगा। कभी कभी आपका यही अगर नंबर 7 नंबर आपके पास अगर रिपीट वे में है, 2 बार 3 बार है, तो और चीज़ें ज़्यादा आपको बढ़ाता है। और क्या बढ़ाता है उसको जाने। तो यहाँ पे जानना होगा केतु को, इसको अगर जान लेना कि केतु की तकलीफ का सॉल्यूशन तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अब तकलीफें क्या देता है? केतु जब सही होने लगेगा ना तो जीवन में आपको कई चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। बोलते हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो भी परमानेंट स्टेबिलिटी, स्थायी रूप से स्टेबिलिटी, परमानेंट स्टेबिलिटी केतु दे देता है। पहला चीज़ जब वो आपके आएगा, आपके जीवन में एकदम बिल्कुल सेटल बोलता ना, इंसान बोलता ना कि एकदम बिल्कुल सेटल हो गया, कोई टेंशन नहीं। इसके साथ साथ क्या करता है, केतु जब आएगा तो आपके घर में, आपके फैमिली में, परिवार में बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस माहौल ला देगा, खुशहाली का वातावरण रहेगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे ना वो काम को आप करके ही छोड़ेंगे, और कहीं न कहीं केतु का, ईश्वर का ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा, वो काम होगा भी और आप उसमें प्रॉफिट भी कमाएंगे। वो आपको प्रॉफिट भी देके जाएगा, फ़ायदा देके जाएगा। लेकिन आज जानेंगे इसकी रेमेडीज, उपाय क्या है। अब उपाय में ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास भी नंबर 7 मिसिंग है तो कहीं न कहीं नंबर 7 क्रिएटिविटी का होता है, चिल्ड्रन का होता है, आपका स्पिरिचुअल होता है, परमात्मा का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आपके स्टाफ का सपोर्ट, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का भी नंबर होता है। और केतु को खुश करने के लिए आपको सबसे पहले आप चाहें तो, अगर आप पुरुष हैं तो जनरली देखा गया केतु के लिए आपको राइट का
दाएं कान जो होता है ना, आप चाहें तो इसको छिदवा के और इसके अंदर कुछ भी आप सीधे कान में सोना पहन सकते हैं। छोटा हो बड़ा कैसे भी आपको सीधे कान में गोल्ड इसमें अंदर धारण कर सकते हैं। केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नंबर 7 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चाहें तो कुत्ते को पाल भी सकते हैं या कुत्ते को ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर सकते हैं। दूध, ब्रेड, बिस्किट वगैरह कुछ भी उसको खिला सकते हैं, नमकीन चीज़ें उसे खिलाए। या हो सके उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो घर में रोटी बनता है तवे पर आखिरी रोटी जो होता है उसमें थोड़ा तेल लगा के भी, थोड़ा सरसों तेल से उसको घिस के और आप चाहें तो कुत्ते को दे सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप हनुमान जी की आराधना करें और ख़ास करके जितना ज़्यादा आप हनुमान जी को पूजा करेंगे बहुत आपके लिए शुभ रहेगा। आप देवी का भी पूजा कर सकते हैं या गणेश जी का भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजा अति शुभ होता है। और जब सर्दियों का समय आता है, जब ठंडी के समय आता है, सर्दियों के समय में आप चाहें तो किसी भी नीडी व्यक्ति को गर्म कपड़े का डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। काला कपड़ा हो या सफ़ेद हो या कंबल हो, कुछ भी आप दान भी कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। पितरों की पूजा करवाएं। पितृ का पूजा करना कि केतु कहीं के पितरों से भी ज़्यादा संबंध रखता है, तो पितरों की जरूर पूजा करवाएं। अगर आपका DOB में नंबर 7 मिसिंग है या बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो कहीं न कहीं आपका पितृ भी अनबैलेंस होता है, तो यहाँ पे पूजा करवाएं। और काले और सफ़ेद तिल का भी आपको दान करना चाहिए। इसके साथ साथ 7 मुखी एवं 9 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। दूसरा होता है केतु को खुश करने के लिए आप चाहे तो खट्टी मिट्टी वाली जो गोलियां आती है वो भी उस चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार किसी भी व्यक्ति को, बच्चों को, किसी को भी आप दे सकते हैं। एक केतु का रेमेडीज हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये सारे उपाय ही आप चाहें तो केतु को और बैलेंस करने के लिए, नंबर 7 को बैलेंस करने के लिए कोई सा भी नज़दीक में आप पता करें आपका वृद्धाश्रम कहाँ या अनाथ आश्रम जो था वहाँ पे जाएं और वहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। यथाशक्ति अपने उसके अकॉर्डिंग आपको दान करना अवश्य है, आप जरूर करें। अगर इतना उपाय करते हैं तो आपका यही नंबर 7 आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। यही नंबर 7, यही केतु आपको बोलते हैं कि समय से पहले और भाग्य से भी ज़्यादा देने वाला अगर है तो नंबर केतु है, ये आपको दे सकता है। इस उपाय को जरूर करें, आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।